It's like home, and the way World Kabaddi League, of course, has traveled home. It's the first day of matches in New Delhi, and at the moment in Game 2 of this Super Saturday, Khalsa Warriors dominant. 38-20, तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, यानी दूसरा हाफ. दोनों टीम्स ने अपनी साइड्स भी बदल ली हैं. कमेंट्री बॉक्स में अंजुम चोपड़ा अभी भी मेरे साथ हैं और हमारे साथ अजय मेहरा भी आ चुके हैं. लेकिन अंजुम, बहुत ही वन साइडेड मैच देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरे क्वार्टर में थोड़ा फाइट देखने को मिला वैंकूवर लायंस से और अच्छी शुरुआत एक पॉइंट के साथ. जी हाँ, पिछली बारी की तरह इस बारी भी सुचा सिंह इस क्वार्टर में पहली रेड सफल लेके वापस जाते हुए एक पॉइंट करणदीप के हाथ नहीं आए. थोड़ी सी तब्दीली करी है खालसा वॉरियर्स ने अपनी स्टॉपिंग लाइन में, सब्स्टिट्यूशन करी है. सतनाम चहल को रेस्ट दिया है, गुरदीप को रेस्ट दिया है. सो बेंच स्ट्रेंथ है, तभी आप इतना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और स्पेशली जब आप लीड कर रहे हो. यहाँ पर अंजुम बहुत अहम है. अगर आपको वापस आना है, थोड़ा आक्रामक रूप अपनाना पड़ेगा. आपको थोड़ा स्टॉपर्स को ज्यादा बढ़िया कार्य करना पड़ेगा. पर यहाँ पे अंग मिलता हुआ वॉरियर्स को बहुत ही तेजी से एक बार फिर दौड़े थे. वहां पे कोई भी मौका नहीं, कोई भी अवसर नहीं. जी हाँ, प्रयास अच्छा था. मनप्रीत ने बिल्कुल आखिरी वक्त तक उनके साथ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस फुर्ती के साथ दौड़े थे बहुत मुश्किल था यहाँ पे रोकना. तो 39-21, 18 पॉइंट का फासला. अंजुम, अगर स्पोर्टिंग कमबैक्स की बात करें तो एक जहन में आता है, वो ईडन गार्डन्स का फेमस टेस्ट मैच. अगर फुटबॉल की बात करें, उसमें भी कई बार ऐसा हुआ है. पोर्चुगल ने नॉर्थ कोरिया को 1966 के वर्ल्ड कप में 3-0 हारते हुए हराया था. तो नामुमकिन शब्द स्पोर्ट में होता नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं होता है. और खिलाड़ी की सबसे पहली पहचान यही होती है कि वो कभी भी हार नहीं मानता और कभी भी जीतने से पीछे नहीं हटता. तो यही असली खिलाड़ी की पहचान है. और खालसा वॉरियर्स जिस तरीके की टीम है, मुझे लगता है यहाँ सिर्फ एक ही फोकस है उनका, जीत, जीत और सिर्फ जीत. और आज भी अंजुम, अगर आप देखें, वो फाइटिंग स्पिरिट जो है वो दिखानी होगी. जी हाँ, राह बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और कहीं ना कहीं अगर वो जज्बा आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. फिलहाल यहाँ पे कब्जे में लिया है, इतना आसान नहीं. ये एक और बहुत अच्छे स्टॉपर हैं जुगराज. इन्हें राजा राय सर भी बोला जाता है. राजा ने किस तरह से पकड़ के रखा है. ये पॉइंट भी मिलेगा वैंकूवर लायंस को. तो अच्छी शुरुआत इस तीसरे क्वार्टर में वैंकूवर लायंस के लिए. मनजोत सिंह थे जो रेडर थे, पर वहां पे पूरी तरह से गिरफ्त में रखा. देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे स्टॉपिंग, कोई भी मौका नहीं दिया, शिकंजा बना के रखा, और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल. जी हाँ, जुगराज बहुत ही बेहतर कमाल करते हुए अगेन ये भी सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं. वैंकूवर लायंस ने थोड़ा सा बदलाव किया है अपनी स्टॉप लाइन के लिए भी. अंजुम, आपको याद होगा, जुगराज वही हैं जिन्होंने हमें बताया था बर्मिंघम में कि वो दिन में 15 से 20 अंडे और 2 लीटर दूध पीते हैं. तो सब कुछ काम में आ रहा है आज. जी हाँ, और मेरी तरफ देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नट्स भी खाता हूँ और रोज 2 किलोमीटर दौड़ता भी हूँ. क्योंकि मैंने उनसे जरूर ये पूछा था कि वो इतना खाते हैं, वो जाता कहाँ है. तब उन्होंने, अजय को बता दूं कि उन्होंने मुझे सिर्फ इतना जवाब दिया था कि वो रोज ऐसे नहीं खाते, सिर्फ जब वो टूर्नामेंट के लिए एक परिश्रम कर रहे होते हैं तब इतना खाते हैं. जी, और ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है अंजुम, जो परिश्रम, जो अभ्यास खालसा वॉरियर्स के खिलाड़ियों ने किया हुआ है. यहाँ पे अंक मिलता हुआ वैंकूवर लायंस की टीम को. बहुत ही बढ़िया एक बार फिर स्टॉपिंग वहां पे. पर जो मैं अभ्यास की बात कर रहा था, वो परिश्रम नजर आ रहा है, जो एफर्ट है, जो गेम है. और कहते हैं ना, परिश्रम ही सौभाग्य का जननी होता है. परिश्रम आप करेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी. पर परिश्रम अच्छी हो रही है यहाँ पे वैंकूवर लायंस की, क्योंकि दूसरे हाफ में अब तक का स्कोर लाइन अगर स्टैंड अलोन देखें तो खालसा वॉरियर्स 1, वैंकूवर लायंस 5. रमनदीप आए हैं इस बारी रेड करने के लिए, और अभी तक बहुत ज्यादा निराश नहीं किया. 50% है, बट इस बार 51% भी हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल, क्योंकि गोपी मानकी ने पकड़ रखा है उनको. और ये इतने बढ़िया स्टॉपर हैं कि यहां से निकलना, मैं कहूंगी 2 पॉइंट मिलने चाहिए अगर गोपी मानकी से रमनदीप वापस निकल के जा सके. 30 सेकंड खत्म हो गए और बहुत अच्छा ये प्रयास था अजय, क्योंकि सबसे पहले कैंची लगाई, उसके बाद हाथों का भी इस्तेमाल किया. जी हाँ, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे टेक्निक दर्शाते हुए गोपी. देखिए किस प्रकार कैंची के तहत एक पैर को अपने गिरफ्त में रखा और वहां से निकलना बहुत मुश्किल, बिल्कुल दबोच के रख लिया था. ये कारण अंग मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को. बढ़त बढ़ती हुई, मुश्किलें बढ़ती हुई लायंस के लिए. यहां से आसान नहीं है अब ये मुकाबला जीतना. और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था बयान कि अब ये खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ, कुछ भी हो सकता है.
जी हाँ, तीसरे क्वार्टर में 2-5 का स्कोर था, अब 3-5 हो गया क्योंकि आसानी से ये पॉइंट लेके गए गगन ने बहुत प्रभावित किया है। जो पहले दिन से ही हम देख रहे हैं सबसे कंसिस्टेंट रेडर हैं। गुरमीत थोड़े से चोटिल रहे हैं, उनके गैर मौजूदगी में कितनी अच्छी तरह से रेड लाइन को लीड किया है गगनदीप ने। एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया। और हर टीम के लिए जो आइडेंटिफाइड टॉप क्लास रेडर्स हैं, गगनदीप उनमें अंदर आते हैं। युवराज ऑफ कोर्स खालसा वॉरियर्स के एक और हैं, पर गगनदीप सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर हैं खालसा वॉरियर्स के लिए। और अब खालसा वॉरियर्स की जो कहते हैं मशीन थोड़ी सी रेव अप हो रही है, धीरे धीरे उनके स्टॉप लाइन भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। भूपिंदर सिंह इस बार ये पॉइंट लेते हुए। या और ये खासियत है, ना केवल एक स्टॉपर है यहाँ पे नरपिंदर ने दिखाया वो क्या कार्य कर सकते हैं, यही कारण एक का और मिलता हुआ वॉरियर्स की टीम को। आज आक्रमण भी बढ़िया रहा है, रेडर्स ने अच्छा कार्य किया है, स्टॉपिंग बढ़िया रही है, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस नजर आ रही है खालसा वॉरियर्स के लिए। जो कार्य इंग्लैंड में किया था उसको दोहराते हुए यहाँ पे इस बार सतनाम बिल्ला, बहुत बढ़िया प्रयास उनका। गिव अप करेंगे कि नहीं रेडर? एक पॉइंट मिलता हुआ वैंकूवर लायंस के लिए, लगभग 10 सेकंड का फासला इस पॉइंट से, और अब सिर्फ 5 पॉइंट दूर, और फाइनली गिव अप कर ही दिया गुरमीत ने। यो बिल्ला, ये पहला स्टॉप बिल्ला का पूरे मैच के अंदर, तीसरे क्वार्टर के अंदर पहली बार अपने जो उनका टारगेट है या जो उनकी क्षमता है उसके बराबर उन्होंने आज खेला है ये स्टॉप। बहुत ही बढ़िया। एक बदलाव किया है, युवराज अब स्टॉप लाइन के अंदर आ गए हैं वैंकूवर लायंस के लिए, और उन्होंने मनी को थोड़ा सा ब्रेक दिया है। मुझे लगता है यही एक पेप चीज हो गई वैंकूवर के लिए। अजय, अब सतनाम बिल्ला के दाएं कंधे या दाएं बाइसेप पर जो टैटू है उस पे नजर रखिएगा। बहुत बढ़िया टैटू है, चंडीगढ़ के सेक्टर 15 मार्केट से करवाया है। अगर अच्छा लगे तो शायद आप और मैं भी उस दुकान में चले जाएं कभी। मैंने एक चीज देखी है दबायन, जो भी टैटूज है उनके ऊपर आपकी नजर जरूर जाती है, और मुझे लग रहा है जल्दी मैं देखूंगा दबायन को भी एक टैटू के साथ जो अलग प्रकार का होगा। शायद चंडीगढ़ में 17 सेक्टर से लगा के आएंगे, 15 से नहीं। बहुत ही बढ़िया स्टॉप गोपी मानकी का, अपने नाम के बराबर उतरते हैं हर बार, कभी निराश नहीं करते। अगर सोहन रोड की यो-यो टाइगर्स की बात करें और गोपी मानकी खालसा वॉरियर्स की बात करें तो बराबर के टक्कर के खिलाड़ी हैं, टक्कर के स्टॉपर हैं। और जहां तक आप उनके टैटू की बात कर रहे थे, टैटू तो वो करा लेंगे, पर मैं ये सोच रही हूँ कि वो शेयर कराएंगे या कोई स्टार्स का टैटू कराएंगे, ये भी देखना होगा। मंगू को बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ के रखा है। एक और पॉइंट मिलेगा वैंकूवर लायंस के स्टॉप लाइन को। स्टॉप लाइन से इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। आज अगर मैच हार भी जाए काफी कॉन्फिडेंस लेंगे इस परफॉर्मेंस से। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव चीज है जो स्टॉपिंग रही है, खासकर इस क्वार्टर में वो बहुत बढ़िया नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर वापस आना है, थोड़ा सा ये जो गैप है अंक तालिका में इसमें कम करना है, तो स्टॉपिंग अच्छी करनी होगी, साथ में आक्रमण भी, रेडर्स को अपना कार्य करना बहुत जरूरी। फिलहाल नई रेड लायंस द्वारा, पर ये डिफेंडिंग जो रही है आज गोपी की, नरपिंदर की, भूपिंदर की, बहुत ही जबरदस्त। और अब फिलहाल नरपिंदर यहाँ पे स्टॉपर पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा जोर लगाते हुए, एड़ी चोटी का जोर जिसको कहते हैं। निशान नरपिंदर, और फाइनली बाजी मार ली है नरपिंदर ने। कोई मौका नहीं, निशान बड़े जोर शोर से आए थे निकल के जाने के लिए, पर कैची इतनी स्ट्रॉन्ग लगाई कि फेविकॉल के जोड़ की तरह उन्होंने चिपका ली। अच्छी पकड़ और एड़ी चोटी का जोर, एड़ी भी पकड़ा, चोटी भी पकड़ा, और पूरी तरह से उन्हें अपने गिरफ्त में कर लिया। तो 44-27, 17 पॉइंट का गैप है। 18 पॉइंट से शुरू हुआ था इस क्वार्टर में, यानी वैंकूवर लायंस की थोड़ी इंप्रूव परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे मनप्रीत कोशिश कर रहे हैं मनजोत को, लेकिन देखिए कितनी आसानी से 13 सेकंड के अंदर वापस अपने पाले में। जी आपने बात की मनजोत की, मुझे लगता है जो बैक रनिंग वो करते हैं, मैंने पहले भी उनको देखा, जिस प्रकार वापस आते हैं टच करके, उनको रोकना बहुत कठिन है। कई दफा जो रेडर्स हैं वो मुड़ते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं, पर ये बैक रनिंग करते हैं और ये इनकी खासियत है। आज काफी मुश्किल में पड़े हैं कई बार निशान सिंह ब्रार, उनको स्टॉप लाइन ने अच्छी तरह रोक के रखा है, लेकिन इस बार एक पॉइंट मिला है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टॉपर को बैक लाइन से पीछे धकेला। और कोई और स्टॉपर नहीं, वो गोपी मानकी ही है। मुझे लगता है थोड़ा से ढीले हो गए, तो उनको लगा नहीं कि वो टच कर पाएंगे, और जब आप बॉडी वेट अपना पीछे की तरफ रखते हैं तो आपको धक्का मारना आसान हो जाता है। गोपी मानकी एक बारी
फेल होते हुए अपने स्टैंडर्ड से। रेड पे आए हैं रुपिंदर सिंह, आज सब्स्टिट्यूट के हिसाब से खेल रहे हैं, पहले दिखे नहीं है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और कितनी आसानी से अपना पहला पॉइंट यहाँ पे लेके जाते हुए। यह कुछ नए खिलाड़ियों का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, मगर खालसा वॉरियर्स की बात करें और ये अच्छी सोच भी है। आपने बात की रुपिंदर, जिस प्रकार ये पॉइंट लेके निकले, 11 नंबर की जर्सी में, लाल जर्सीज में है खिलाड़ी खालसा वॉरियर्स के। ये कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? आज वापस आए हैं, थोड़ी देर पहले तक मैस्कॉट्स भी थोड़ी सी रेस्ट ले रहे थे, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक स्पोर्ट है और सपोर्ट करना भी बहुत हेक्टिक स्पोर्ट है अपने आप में। एक पॉइंट मिलता हुआ यहाँ रमनदीप, तीसरा सक्सेसफुल रेड रमनदीप का, या चौथा। जी हाँ, भूपिंदर बाहर जाते हुए मैस्कट भी मजा ले रहे हैं, और साथ में जो बच्चे आए हैं, जो युवा दर्शक आए हैं, वो भी आनंद लेते हुए इस मुकाबले का। और मुझे लगता है जितना खेल हमारे देश में अब देखने को मिल रहा है, इससे युवा पीढ़ी के ऊपर एक बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप खेल के साथ जोड़ेंगे, एक स्पोर्टिंग नेशन जैसे भारत अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश है जाने की, मुझे लगता है एक अलग प्रभाव पड़ेगा इतना ज्यादा जब खेल युवा पीढ़ी देखेगी। और इस खेल की खासियत यह है कि इसमें बहुत अग्रेशन है, बहुत फिजिकलिटी है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने देखा है कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। किसी भी एक बड़े टैकल के बाद दोनों रेडर और स्टॉपर एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, दोस्ती कायम रहती है, और ये बहुत खूबसूरत चीज है इस खेल के बारे में। और लर्निंग भी, क्योंकि आपको मालूम है कि खेल बहुत ही टफ चीज है, अग्रेशन दिखाता है, कंपटीशन सिखाता है, लेकिन कैसे आप लेवल हेडेड रह सकते हैं और वापस एक और वापसी कर सकते हैं अगर आप हारे भी तो। और अंजुम, एक और बात है, जो 1-to-1 कॉन्टेस्ट रहता है, वो उसका जो मजा है, उसका जो लुत्फ है, वो अलग प्रकार का रहता है। अब इसमें वही होता है, जैसे हम पहले कह रहे थे, पंजाबी स्टाइल की कबड्डी है, सर्कल कबड्डी, और इस बार दौड़ते हुए पूरी रफ्तार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत ही नजदीकी मामला, वक्त गुजरता हुआ शिकंजे में ले लिया है, पर पाले से थोड़ा दूर, ये मुसीबत है। ये पॉइंट तो मनी को मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्टॉप, बहुत ही बढ़िया। पीछे रह गए थे जब निकले थे वहां से रेडर, बट पीछे से आके भी पूरी जकड़ से मौका नहीं दिया। अंजुम, आपने और मैंने करीब से देखा था गुरमीत सिंह को, पिछले हफ्ते भी नहीं खेले थे, पहले हफ्ते खेले थे। आज भी ऐसा लग रहा है कि शायद 100% अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा बहुत बेहतरीन प्रयास। जी हाँ, कोशिश पूरी करी थी, लेकिन जो अगेंस्ट चला गया वो था पाले से थोड़े से हटके चले गए गुरमीत, इसी वजह से वापस आने में ज्यादा तकलीफ हुई। वर्ल्ड कप 2013 में एक स्टार रेडर थे गुरमीत सिंह, और काफी अनुभवी। निशांत सिंह ब्रार, आज उनके लिए उतना सक्सेसफुल दिन नहीं रहा है, लेकिन इस दूसरे हाफ में मच बेटर कह सकते हैं। लेकिन गोपी मान की जब एक बार कैंची लगा देते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है रेडर के लिए, बचना नामुमकिन के करीब। शेर कभी बैठते थोड़ी है, मैंने एक को बैठे हुए देखा है अभी। इससे पहले आपने भंगड़ा करते हुए शेर को भी देखा है क्या अंजुम? वो मोर के साथ जंगल में नाच रहा होगा पक्का। यहाँ पे नाचेंगे झूमेंगे खालसा वॉरियर्स के फैंस, क्योंकि एक और पॉइंट मिलता हुआ 50 से सिर्फ एक पॉइंट दूर है। यानी खालसा वॉरियर्स की टीम रोज एक नया इतिहास रच रही है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। रमनदीप, एक पॉइंट लेके जाना है अपनी टीम के लिए, आपने खासा वापस, कोई मौका नहीं, नफरिंदर कूद पड़े हैं। रमनदीप के पास पूरा मौका, और इस बार निराश नहीं किया वैंकूवर लायंस को, एक और पॉइंट लेके वापस जाता है। 5वां सक्सेसफुल रेड रमनदीप का। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया एक रेडर है, पर आज शुरू में ऐसा लगा जो पहले 2 क्वार्टर थे उसमें इतने कामयाब नहीं हो पाए, पर अब अपनी लय में वापस आते हुए। पर अभी भी अंकों की अगर बात करें, फासला काफी बड़ा है, 17 अंकों का। यहां से वापसी करना लायंस के लिए इतना आसान नहीं। मनजोत सिंह एक बार फिर 8 नंबर की जर्सी में,
और ये जिस एंगल से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे सबसे अच्छा आपको दिखता है किस तरीके से पेरिफेरल विजन की जरूरत होती है, यानी 2 आंख, जैसे पहले मैच में भी अजय ने कहा था, 2 आंखों से 8 आंखों पे नजर रखना कि कौन किधर मूव करने वाला है, और वो बहुत अच्छा एंटिसिपेट यहाँ पे फिर से किया मनजोत ने। आज बहुत खासा प्रभावित किया है एज अ रेडर, अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सम ऑफ द अदर प्लेयर्स। जी हाँ, हमेशा कोच की स्टार्टिंग लाइनअप के अंदर रहते हैं, दैट मींस एक फेवरेट जरूर है। अभी तक तीनों मैचेस के अंदर इनको कोई मैच मिस करते नहीं देखा। बहुत जरूरी है एक न्यूक्लियस मेंटेन करके रखना। हम हर क्षेत्र और हर गेम की बात करते हैं, आपके जो स्टार प्लेयर्स रहते हैं, ये जो एक न्यूक्लियस रहता है टीम का, उसको नहीं छेड़ना चाहिए ताकि लय आपका बरकरार रहे। जी हाँ, फिलहाल सुचा सिंह ने बहुत ही बढ़िया अंक दर्ज किया, काफी चुस्त, काफी मुस्तैद। देखिए किस प्रकार बहुत ही जल्दी घूम गए थे, वापस बैक रनिंग करते हुए जकड़ में अब बनाने के प्रयास, पर बहुत ही आसानी से अपने पाले में आते हुए सुचा सिंह। ये रेड शुरू होते होते 38 सेकंड बचे थे, तो या इसके बाद वाला आखिरी रेड होगा। इस क्वार्टर की शुरुआत में 18 पॉइंट का फासला था, क्या वो पॉइंट फिर से बरकरार रख पाएंगे? रुपिंदर यहाँ पे 1 पॉइंट आसानी से ले जाएंगे, यानी 18 पॉइंट फिर से बरकरार। जी हाँ, और बिल्ला ने फिर निराश किया। आज एक ही रेड सक्सेसफुल करके अपनी टीम के लिए वापस आए हैं, जरूर नाखुश होंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ये कल। और अब बयान लग रहा है शायद ये आखिरी रेड होगी इस क्वार्टर की, तो इसके बाद अभी भी एक क्वार्टर शेष, और यहां से वापसी करना इतना आसान नहीं लायंस के लिए। रमनदीप सिंह देख सकते हैं कि क्या करेंगे, क्या जलवे दिखाएंगे आज। कन्वर्जन रेट उनका रहा है 50%, 8 में से 4 सक्सेसफुल, यानी अब 9 में से 5, यानी 55% उनकी कन्वर्जन रही है। 34 तक पहुंच गए वैंकूवर लायंस, लेकिन खालसा वॉरियर्स अभी भी उनसे 17 पॉइंट आगे। खालसा वॉरियर्स